Good morning, my dear students. Hi, everyone. Today we will be dealing with CBSE PYQs. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज. ठीक है, और ये जो पेपर हम डील कर रहे हैं वो CBSE क्लास 10th 10 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था. ठीक है, इसका सेट 1 30/1/2001 वाला 30/1/1 कर रहे हैं हम. ठीक है, यही है सेट 1. और देखो इसमें शुरू में हम लोग सेट 1 में सेक्शन ए करेंगे जो 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन होता है MCQs. इसमें 18 क्वेश्चन जनरल होता है और 2 क्वेश्चन एसेसरेशन और रीजनिंग का रहता है. ठीक है, एसेसरेशन और रीजनिंग 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट ये कंडीशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट. देखो ये MCQ क्वेश्चन है, तो MCQ क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन क्वेश्चन, -8 8 -4 4. यही MCQ क्वेश्चन से तुम्हारा कंपटीशन में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है. 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे इसमें. ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये देखिए 3x² + 6x + k है. ठीक है, तो इसमें अगर जनरल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन हम समझा के बताएंगे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. इसे हम 1 से 1 मिनट का क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है रियल में, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट इन डीप, सो इट विल टेक टाइम. 2 से 3 मिनट 4 मिनट जाएगा ऐसे ही. ये गिवन इक्वेशन है. इसमें देखो ax² आगे तो कंडीशन जान लो. ax² अगर स्टार मार्क करके यहाँ देख लो, ये कंडीशन है, इसी पे करेंगे. ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है. ठीक है, होता है ना. तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² अल्फा बीटा. ठीक है, अब देखिए ax² प्लस, अगर a यहाँ पे लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बच्चा से बता दे रहे हैं. a = 3 कोई भी समझ जाए, b = 6 वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाद कहीं देखने का जरूरत है. b = 6 c = क्या है, k है. ठीक है, तो अगर हम इसमें डील करते हैं, क्या है इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, -b/a. तो -b/a मतलब -6/3, तो -6/3 कट गया तो -2, यही ना होगा, -2 हो गया. अब अल्फा बीटा देखो, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा c/a होता है, मतलब c/a मतलब k/3 हो गया. तो k/3 दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब k/3 ना होगा, इसको फाइनल लिख देंगे. ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कंडीशन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2/3 दिया हुआ है ना, -2/3. तो अल्फा प्लस बीटा अब क्या है, -2 यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालिए -2 इस इक्वेशन से, और अल्फा बीटा कितना है, k/3 है. ठीक है, -2/3 इक्वेशन में डाल दिए. ठीक है, अब देखिए काहे हम नीचे जाए, यही बता देते हैं. अब देखिए k/3 अगर ऐसे छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2/3, इधर गया तो कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस कितना हो जाएगा, -2 प्लस, इधर देखो एलसीएम लो, 6/3, तो k/3 हो गया, तो -2 + 6 कितना हो जाएगा, -2 + 6 4 हो जाएगा, 4/3, k/3 इज इक्वल टू 4/3, 3 3 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 4 आंसर. अब इसमें बताओ ऑप्शन देखो, क्या वैल्यू ऑफ k में क्या ऑप्शन था, -8 8 -4 4, तो दिस इज द ऑप्शन, 4 आंसर हो गया, डन. हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए इस कड़ी में आज. अब फिर 8वां क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं. देखो 8वां MCQ है सेक्शन ए का. इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल B = E, एंगल F = C एंड AB = 3AD देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सेम. देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आगे हम आराम से बना लेते हैं प्रेम से, क्या क्या है. ABC ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, फिर DEF बना लेते हैं. ठीक है ना, अप्रोच होना चाहिए, वर्किंग रूल तुम लोग फॉलो करो, नहीं तो फिर यही 2-3 नंबर में आएगा तो नहीं बन पाएगा. डायरेक्ट ऑप्शन देख के नहीं बनाना है. ठीक है, माइंड पूरा उसको कैलकुलेट करने का कोशिश, 1-2 मिनट में बन जाता है, कोई बड़ा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. कंडीशन क्या दिया, एंगल B = एंगल E दिया हुआ है ना, तो मतलब B अगर ऐसे करते हैं तो इधर भी ऐसे करते तो इक्वल है. एंगल C = एंगल F भी दिया हुआ है, एंगल C = एंगल F दिया हुआ है ना, तो इसको डबल बार मान लो तो दोनों एंगल इक्वल दिया है. तो कुछ नहीं है, अब जब 2 एंगल दिया ही हुआ है
तो नहीं है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट तो भाई साइड का देखते हैं, आगे सिमिलर देख लिए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। सिमिलर के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग को साइड भी इक्वल चाहिए, तो साइड इक्वल नहीं ना है, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ हो गया ना, सिमिलर हो गया। कौन रूल से? दो गो एंगल इक्वल है तो बस मतलब ए बाय ए रूल। ठीक है, ठीक है, यहां लिख सकते हैं बाय ए रूल। ठीक है ना। अब देखिए दो एंगल जब इक्वल है तो ए रूल से हम लोग सिमिलर हो गया। साइड्स तो इक्वल है नहीं, साइड्स देखो कैसे दिया है, ए बी बाय ए बी इज इक्वल टू 3D दिया हुआ है, उसको भी चेक करते हैं कि इक्वल इक्वल नहीं ना है। देखो तिगना दिया हुआ है, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू 3 है, तो इक्वल नहीं ना हुआ, ये इक्वल तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं, ये सिमिलर हो जाएगा ना, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा साइड के चलते, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर कैसे, बाय ए रूल से। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, सेकंड अब थर्ड क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है ना। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -4 5 एंड Q 4 6 लाइज ऑन डैश एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन नाइदर। इसमें भी 4 ऑप्शन है ना, MCQ है। ठीक है, अब मिड पॉइंट का बात करते हैं हम लोग। मान लो PQ है, PQ लाइन है, P -4 5 और Q के क्या है 4 6। ठीक है, अब देखिए इसका मिड पॉइंट निकालना है। ओ मान लो पॉइंट एक्स वाई निकाल लो। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, प्रीवियसली डिस्कस्ड है क्वेश्चन सीरीज में भी। x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, यही ना होता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर पुट कर लेंगे। x1 यहाँ क्या है -4 प्लस कितना हो गया 4/2। ठीक है, और y क्या है, y इज इक्वल टू क्या है बताओ, y है 5 प्लस y1 प्लस /2। ठीक है, अब देखिए -4 + 4 क्या हो गया 0, ये 0 ही ना होगा, ये 0 ही है एक्चुअल में। तो 0/2 0, और y क्या है, x इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया 11/2 है। 11/2 कितना हो जाएगा 5.5। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट आया PQ का, ये कितना आया -4 5, Q इज इक्वल टू 4 6। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x 0 हो गया और y 5.5 है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, क्या लाइन लाई करेगा। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको कर देते हैं 0 और 5.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मान लो यही ना आएगा 5.5 अगर लेते हैं तो लेंथ। तो ये किस एक्सिस पे होगा, x होगा कि y होगा, ये x है, x है और ये y डैश है। ठीक है, x डैश है। ठीक है, तो अभी 0 5.5 किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ये लाइन। तो लाइन लाइज ऑन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन लाइज ऑन y एक्सिस। इसका आंसर क्या हो गया, y एक्सिस इज द आंसर। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पॉइंट दिस लाइन सेगमेंट लाइज ऑन y एक्सिस। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा, y एक्सिस। ठीक है, डन। वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 4th क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा, 7 है +4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट। तो देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो 7 + 4 sin थीटा क्या होता है, 9 दिया है, इक्वेशन यही ना दिया है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 4 sin थीटा है भाई, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो, 7 और 9, 9 - 7 क्या हो गया, सिंपल मैथ्स 2 हो जाएगा। sin थीटा बराबर कितना हो गया 2, 2/4 लिख सकते हैं इसको, 2/4, 4 sin थीटा लिख सकते, और sin थीटा इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, अब sin थीटा 1/2, अब बताओ किसका वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री के 60 डिग्री, साइंस 30 डिग्री होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां से गॉट इट। अब थीटा 30 डिग्री, अब बताओ आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। इसमें 30 डिग्री, दिस इज द आंसर। 30 डिग्री आंसर हो गया, खत्म, यही था सॉल्यूशन। 30 डिग्री वैल्यू हो गया है। हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, 4 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। नाउ वी आर इन 5th क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इक्वेशन यही है, इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क, मैंने इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को इस इक्वेशन का। गिवन इक्वेशन यही है, तो इसका वैल्यू चार्ट हो ऑप्शन है। -1 होगा कि 0 होगा कि -1 होगा कि 2 होगा, यही होगा ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन में आते हैं, इसको 2 मेथड से हम बताएंगे, ठीक है। इसको 2 मेथड से बताएंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। स्टार मार्क देख लेना। 1 बाय कॉस थीटा किसका उल्टा? सेक थीटा होता है। सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो माइनस अगर कॉमन, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है ना, तो 1 होता है, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 होता है, -1 हो गया। दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। अब देखो फर्स्ट मेथड से ही हम बता दिए, पहला मेथड। सेकेंड मेथड से भी बता दे रहे हैं। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या होगा? इसको कन्वर्ट करने के बाद tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, ही तो हो गया, लोग पता चलिए गया। सेक थीटा इंटू सेक थीटा, एवरीवन हैज गॉट इट। और ये देखिए सेकेंड मेथड, इसको लिख देते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। विल फॉलो डिफरेंट मेथड्स। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे यहां से तो हम लोग एक और फॉर्मूला ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिख दिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे उसके जगह पे। tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब ये माइनस कैंसिल हो गया, तो -1 आंसर। तो देखो 2 मेथड से हम बना दिए ना, इससे भी आंसर वही है, ठीक है। आ गया ना इससे भी दोनों आंसर। और मेथड हम चाहेंगे तो लगा सकते हैं यहाँ पे। tan स्क्वायर जगह के जगह पे हम लिख सकते हैं। देखो एक और मेथड बता दे रहे हैं, थर्ड मेथड। अपने से देखो क्वेश्चन बहुत मेथड से बन सकता है इसमें। देखिए थर्ड मेथड में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो मेरे पास आ गया था। तीसरा मेथड है ये ट्रिग्नोमेट्री में, एक ही क्वेश्चन में। tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला से इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है ना, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया। सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो 3 मेथड से, तीनों मेथड से आंसर -1 आ गया। डन। वी हैव कंप्लीटेड सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। और ये छठा क्वेश्चन में हम आ गए हैं, ठीक ना। ये एचसीएफ एंड एलसीएम का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। देखो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर है, और एलसीएम। देखो एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, दोनों सेम नंबर है, तो अब दोनों सेम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अब 98 और 49 का 28 का एचसीएफ निकालते हैं तो कितना होगा? देखो आगे ऐसे कर दो, 249 7 7 जार, ठीक है। 2 नंबर है तो उसका निकाल देते हैं दोनों का। 7 7 7 खत्म, अभी इसके इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 48 का देख, 28 का देख लो, कितना नंबर है? 2 नंबर दिया हुआ है, 98 और 28, दोनों का निकाल लेंगे। 214 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, बताओ तो। इसका एचसीएफ इसमें देखने से क्या पता चल रहा है? 98 40 28 दिया हुआ है ना, 48 निकल रहा है लेकिन 28 है, सॉरी। एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 कितना एचसीएफ होगा बताओ? स्मॉलेस्ट लोएस्ट पावर देखते हैं, दोनों में 7 है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 है, दोनों में कॉमन 7 ही है। लीस्ट पावर देखा जाता है मल्टीपल का। 2 इंटू 7 और भी है कुछ क्या? नहीं, 2 इंटू 7 हो जाएगा। 2 भी तो है इसमें दोनों में, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं इसमें, तो क्या होगा बताओ?
98 और 28 है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 2 दोनों में है, 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और 7 मैक्सिमम पावर। एससीएफ में लोएस्ट पावर देखते हैं। लोएस्ट पावर देखो 2 है का एक ही था इसमें, 2 एक ही था ना, और 7 एक ही है, ठीक है। 2 एक था इसमें और 7 एक था, 7 था ना दोनों में एक, तो 2 × 7 हो गया। अब देखिए एलसीएम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 इसमें कितना है, 2 स्क्वायर है और इसमें 2 है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट पावर देखा जाता है एलसीएम में निकालते समय, और 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। 7 7 कितना, 49 × 4 96, 196 ना, सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या दिया, बराबर एम दिया हुआ था, एम पुट कर दिए, और एलसीएम बराबर क्या दिया था, एन दिया हुआ था, हो गया। अब देखिए वैल्यू ऑफ n - 7m निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो n - 7m की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। n कितना है, n तुम्हारा एलसीएम था, एलसीएम हम निकाल दिए, 196 हो गया। और एचसीएफ कितना है, m था, एचसीएफ 7 × m कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 कितना हो जाएगा बताओ, 196 माइनस 14 से मुझे कितना होता है, 98 होता है। तो दैट मीन्स 98 आंसर। 198 196 माइनस 98, 98 इज द आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब थर्ड ऑप्शन होगा इसका 98, ठीक है। डन। 6 क्वेश्चन हम खत्म कर लिए। 7वां क्वेश्चन में टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज, ये एक थ्योरम भी है, ऑलवेज 9th 10th में पढ़ना है, दोनों में है, 9th में भी 10th में। आर ऑलवेज पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वल इंटरसेक्टिंग, पैरेलल होता है, हमको पता है, डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम समझा देते हैं कैसे होता है। ये देखिए ये सर्कल हुआ हमारा, ठीक है। क्या बोला है, ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, ये तुम्हारा देखो डायमीटर है, एंड पॉइंट होता है डायमीटर, ठीक है। ये सेंटर हो गया है ना, वो सेंटर। अब डायमीटर ये पूरा हो गया, अब इस पे टेंजेंट बना दिए, 2 टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही होता है, पैरेलल होता है दोनों। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये मान लो पीए है, कुछ इसको ले लिए, पीए पॉइंट ले लिए, पीए, और ये मान लो कुछ क्यू भी ले लिए, ठीक है। तो टेंजेंट्स जो है पैरेलल ऐसे भी दिख रहा है लेकिन पैरेलल नहीं होता है, अल्टरनेट इंटीरियर कांसेप्ट से थ्योरम है ये, इट इज पैरेलल। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 1 नंबर का है इसलिए डायरेक्ट तुमको पैरेलल लिख देना है, इसमें थ्योरम डिराइव करेंगे बाद में, जब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमको ऑप्शन लिखना था। इट्स टेंजेंट्स आर पैरेलल एट द पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होता है, खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहला एमसीक्यू हम लोग कर लिए थे, अब दूसरा में है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ x = 1 and y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पेयर ऑफ 2 बार लिखा गया है, अंडरस्टूड है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 को पेयर दिया है, 2x - 3y + a = 0 एंड 2x + 3y - b = 0। देन वी हैव टू, देखो 4 ऑप्शन है, कंडीशन क्या क्या हो सकता है। एमसीक्यू है, a = 2b होगा कि 2a = b होगा कि a + 2b = 0, 4 ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग आगे जनरल मेथड से करेंगे। x बराबर 1 दिया है और y बराबर 2 दिया है, यही ना दिया है। ये सॉल्यूशन है किसका, 2 इक्वेशन का है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ, तो पुट कर देंगे सिंपली, 2x - 3y + a = 0 है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, x बराबर 1 है, इसका सॉल्यूशन है ये इक्वेशन का, तो वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x = 1 एंड y = 2 इन द गिवन इक्वेशन। 2 × x कितना है 1 - 3 × y 2 हो गया, प्लस a = 0, ठीक है। तो 2 - 6 + a कितना हो जाएगा, a = -4 + a = कितना हो जाएगा 4, ठीक है। a = 4 हो गया। अब देखिए दूसरा वाला में क्या है, 2x + 3y - b = 0 है। तो 2x, तो 2 × x कितना है 1 है, प्लस 3y 3 × 2 - b = 0। तो कितना हो गया, 2 + 6 - b = 0, ठीक है। तो -b = -8, इधर 8 गया ना, 8 हुआ, तो यहां लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 अंडरस्टूड है, इधर जाएगा तो 8, अब कट गया, b = 8 हो गया, ठीक है। अब ऑप्शंस पे काम करो, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया a = 2b, a = 2b होगा, पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं होगा। 4 = 2 × 8, 2 × 8 कहां से होगा 16, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत।
फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2a इज इक्वल टू बी, 2a इज इक्वल टू बी, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू बी, बी कितना है 8, 8 बराबर 8, दैट मीन सही यही ऑप्शन हो गया, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ये आंसर हो गया 2a इज इक्वल टू बी, डन, फाइनल। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन में है, इफ -1 के पावर n प्लस -1 के पावर 8 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज डैश, एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज नेगेटिव इंटीजर, या ऑड नंबर या इवन नंबर। यही ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई है कि नहीं चेक करना है। तो हम लोग इक्वेशन पर आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, -1 के पावर n प्लस -1 के पावर 8 अगर होगा, इवन नंबर है, तो -1 पे पावर 8 क्या होता है स्क्वायर में, स्क्वायरिंग नंबर है, तो 1 ही हो जाएगा सिंपली। तो 1 अगर 1 देखो यहाँ 0 कंडीशन दिया हुआ है पहले से, तो n का क्या वैल्यू होगा कि 0 हो जाए, तो n का अगर ऑड यानी पॉजिटिव इंटीजर तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव होगा नहीं, ऑड नंबर यहाँ देख लो, देखो -1 के पावर अगर ऑड रहेगा 1 3 कुछ भी, तो मान लो 1 ही लेते हैं, 1 3 5 6 7 कोई 7 नंबर ऑड नंबर कुछ भी होगा, तो +1 है, तो अगर डैश 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 ऐसे कर देंगे, तो -1 के पावर ऑड अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, -1 के पावर 1 सीधा -1 ही ना होगा, -1 के पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे -1 + 1, तो -1 + 1 दैट इज 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, एनी ऑड नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, अब 10वां क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, ठीक है, आज के कड़ी में। 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस निकालना है। देखो ग्राफ जितना पॉइंट पे कट करता है उसको इसी को जीरोस करते हैं, जीरोस ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट किया है, कितना कितना पे, तो लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ना, स्टार मार करके 2 पॉइंट्स है, 2 ही पॉइंट पे ना ग्राफ कट किया, तो हेंस जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल का 2। तो इसका आंसर क्या होता है, बहुत इजी सिंपल था, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ऐसा रखा हुआ एक्सो एक्स डैश, इसको जनरेट कर दो, वाई ओ वाई डैश कर दो, 2 पॉइंट पे काटा गया है, एक बार ऐसे काटा पॉलिनोमियल, एक बार ऐसे काटा, ठीक है, तो जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।